निकालना होता था तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वो उस इंटरवल में वर्जन जो है कितने और अब हम ना वर्जन वाले के लिए अपन ने साइन नेक्स्ट के लिए इंटरवल की जगह माइनस पाई बाई डाले मैंने एक इम्पोर्टेंट का इंटरवल देखा था 0 से लेकर आ रहा है प्लस 10x के लिए इंटरवल देखा था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल फिर ऐसे ही अपन ने तरीका इंटरवल देख लिया अंदर वो बदला है जिसके अंदर वो इसके अंदर वो बदला है जिसके अंदर वो इस तरह से अंदर हमारे पास में क्या होते हैं कि क्या होते हैं इन्वर्टिबल होते हैं क्या होते हैं इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इनका इन्वर्स निकाला अगर मैंने ऐसा बोला कि हमारे पास में क्या है उन्हें लिखा हुआ है साइन तो जो एक्स है मेरे पास में वो क्या करेगा वो यहाँ पर संयम होगा और जो वाई होगा उससे सीधे ले लेंगे अब मैंने उसका एक इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करा तो वाई इक्वल टू मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स कुछ प्यारे बच्चों को ऐसा लिखता है तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1/sin। आप जैसे भी ऐसा कर दीजिए आपको हो जाएगा पास क्या हो जाएगा और क्या आप बाकी में तो अब अगर हम देखेंगे तो वाई जो साइन साइन को यहाँ पर कंसीडरेशन कर रहा है और ये मतलब कहता है कि आपको कैसा क्या करना था आप पहला याद है आपके लिए बता देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये एक्स है ये होती है और इसमें हमें जो वाई मिलता है वो मिलता है तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में क्या होता था साइन पाई बाय 6 होता था वो होता था 1/2 तो इसके हमें तो ये था साइन में दिया 1/2 क्या इसमें कोई है नहीं क्या बस ऐसा कभी हो सकता है जैसे हमारे पास एक और अगर क्या होता है कि हमने ऐसा लिखा साइन इनवर्स साइन तो ये हमारे पास नेक्स्ट मैंने देखा था ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स हो जाता था जब इनवर्स ऑफ द फंक्शन ले लेते थे है ना तो ये फंक्शन है उसका आपने इनवर्स निकाला उसी के साथ आप उसका कंपोजिशन ले लेते थे तो आपको बात से क्या मिल जाता था एक्स मिल जाता था ठीक है ऐसा अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पढ़ा बिल्कुल पढ़ा टेटे टेटे शादी हो रही है तो फिर इसमें नहीं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा एक्स पर यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स तभी हो पाएगा जब साइन इनवर्स अब अगर अपन देखें तो साइन इनवर्स के लिए मेरे पास जो डोमेन है डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक है और जो हमारे पास में रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है -π/2 तो ऐसा तो तभी हो पाएगा जब x क्या होगा हमारे पास में -π/2 से तभी जाके हमारे पास में क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होगा ओनली इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 अगर तुम्हें मजाक मजाक में किसी ने बोल दिया कि भाई निकाल के बताओ साइन इनवर्स साइन 3π/4 और तुमने आंसर लिख दिया 3π/4 तो क्या हो जाएगा और क्या तुम पापी हो नहीं ठीक है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाप तो अपने को पाप तो करना ही नहीं है ना मतलब पुण्य आत्मा साधु पैदा हुए हैं अपन तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को जो ये आउटपुट आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आउटपुट मस्ट लाई बिटवीन -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल लगा दिया -π/2 भी हो सकता है एंड प्लस का π/2 वंशिका पढ़ाई कर लो ठीक है तो -π/2 से लेकर तो +π/2 के बीच में क्या इतनी बात क्लियर क्या इतनी बात तो यहाँ पर ये 3π/4 नहीं आ पाएगा तो अब भैया क्या आ पाएगा अरे तो आप भाई जो आइडिया देगा ना सिर्फ किताब में नहीं आर डी शर्मा के अंदर जाएगा खोलेगा ना इतना सारी कहानी लिखे समझ भी नहीं आएगा क्या चल रहा है ठीक है तो अपन ने ऐसा देखा ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास के अंदर कि जब पाई का मल्टीपल होता है तो फंक्शन में कोई चेंज आता है क्या हाँ इतना सही है पाई का मल्टीपल होता है तो फंक्शन में कोई चेंज आता है क्या नहीं अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास जो एंगल है ये 0 होता है ये 2 पाई ये 3 पाई ये
ये ज्यादा ही नहीं। अब अगर मेरे पास में एंगल इस रेंज में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फिर तो कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, गोल घूम के भी आ जाता है, 10 बार गोल घूम के भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो आउटपुट 0 से π/2 के बीच में ही होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो भी आउटपुट मेरे पास 0 से π/2 के बीच में ही होगा, क्योंकि साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अपन साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -π/2 से 0 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि -π/2 से 0 के बीच में तो साइन नेगेटिव हो जाता है। आएगा सर। फिर अगर मेरे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसके बीच में लाया करेगा? बस इतनी सी बात करें। और जैसे कि अगर मैंने क्या करा, अब तुम पूछोगे कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव का क्या करूं, तो मैं तुम्हें वो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तुम्हें मोस्ट डिफिकल्ट अभी नहीं लगेगा, पर जब तुम किसी भी 12वीं वाले बच्चे से पूछोगे और तुम उसे अभी भी बोलोगे कि बेटा करना, अपने को निकालना है साइन इनवर्स साइन 5। 5 अब हमारे पास रेडियन में, तो ये 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 की वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आती। पाई होता है 3.14, अपॉन 2 कर दूंगा तो 1.5 समथिंग हो गया। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू 5 तो डायरेक्टली, फिर क्या है? अब ये तो रेडियन में 5, तो 5 तो डायरेक्टली आउटपुट नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा बताओ बेटा। तो ये बच्चों को याद नहीं रहता कि कैसे करते हैं। आर डी शर्मा के अंदर भी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बड़ा अच्छा है। पर भाई तुम्हारा क्या करेगा? भाई उसको आसान करो। अब देखो, पाई पाई होता है 3.4, पाई होता है 3.4, तो π/2, π/2 कितना होता है? 1.5 समथिंग, है ना। और इधर होता है 3π/2, 3π/2 कितना हो जाएगा? 4.5 समथिंग। अबे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना यार, तुम भी यार 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं कहीं आएगा, 4.5 समथिंग आ जाएगा। आएगा ना 3π/2 आएगा ना, इतना तुम समझ में आता है नहीं आता है ना। पाई कितना होता है? 3.1, है ना। अपॉन 2 कर देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। तो वो वैल्यू लगभग 1.5 तक चल जाएगी। ये वैल्यू लगभग लगभग हमारे पास में ऐसी चल जाएगी। क्या है मत अरे वो तो कोई बात नहीं है। चलो, तो अब हमारे पास में मक्खी पिक्चर कितनी गजब की थी यार। मक्खी हूँ मैं, मक्खी हूँ, देखो अभी कम हुए था बढ़ गया, हाँ मैं बड़ा हूँ मैं मक्खी बन। ठीक है। तो अब हमें निकालना है साइन इनवर्स साइन 5। अब 5 जो होगा मेरे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? चिल्ला। अब 5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है? और आंसर जो मेरे पास आना चाहिए उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो -1.5 से +1.5 के बीच में होनी चाहिए। वो -1.5 से, तो अगर मैं 5 को देखूंगा तो 5 कहीं यहाँ पर आ गया, इससे दूरियां लूंगा पाए से तो वो π/2 से ज्यादा दूर हो गया। तो इसका मतलब पाए से दूरी लेना तो मूर्खता है। पर 2 पाए से होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा, उससे इसकी दूरी लेना आसान होगा, क्योंकि वो दूरी किस में आ गई हमारे पास में? हमारे इंटरवल में आ गई। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि मैं इसको 2π-5 लिखूं या 5 - 2π लिखूं, क्योंकि साइन 2π - साइन थीटा ही होता है। पर अब मैंने बोला कि 2π - 5 भी कर सकता है और 5 - 2π भी कर सकता है, पर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 5 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 2π - 5 तो पॉजिटिव हो गया ना, 2π तो 6 पॉइंट समथिंग हो गया, उसमें से 5 माइनस करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पर 5 में से 2π माइनस करूंगा तो ये मेरा आंसर है और ये मेरा आंसर नहीं है। किसी किताब में किसी में दम नहीं ले सकते ये ऐसा सोच, ठीक है। ऐसा समझ में आया? अब इसी के बदले अगर मेरे को किसी ने मजाक मजाक में बोल दिया कि भाई तुम्हें क्या करना है, साइन इनवर्स साइन 10 निकाल, तो अपन फिर से यही आ गए। ये कितना है? 0
पाई बाय टू, पाई, ये पाई बाय टू, और अब वो 10 है तो 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग, इधर हो जाएगा मेरे पास 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग, और इधर हो जाएगा 4 पाई 12 पॉइंट समथिंग, है ना। तो अब ये जो मेरा 10 है ये कहाँ पे लाई करेगा, वहाँ लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो मैं 3 पाई -10 लिखूं या 10 - 3 पाई लिखूं, 3 पाई -10, क्योंकि 3 पाई जो होगा वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं, और -10 कर दूंगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 3 पाई -10। ठीक है, मैं तुम्हें पंखा बोल रहा हूँ, अगर तुम आर डी शर्मा के अंदर से किसी ने तुमने से कोशिश करी हो अगर इसको करने की, ठीक है, तो ये तुम्हारे उड़ा देता है, उसमें इतनी सारी कहानी लिखी होती है, फिर भी कंसीडर से सच फलाना है ढेकाना, अरे अपने को पता है कि पाई के मल्टीपल पे फंक्शन चेंज, बस अपने को पाई के मल्टीपल पे ही खेलना है, 2 पाई के मल्टीपल पे नहीं जाना है, और पाई/2 के मल्टीपल पे नहीं जाना, ऑड मल्टीपल पे, है ना, तो पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज हो जाता है, मेरे को तो पाई के मल्टीपल पे जाना, पाई के मल्टीपल पे जाना, मतलब ऑड मल्टीपल पे जाना है, इवन मल्टीपल पे जाना, मैं देख लेता हूँ कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, जिस वाले क्वाड्रेंट के अंदर है उस वाले पाई के मल्टीपल के ज्यादा पास में होगा, बस खत्म, खेल खत्म, पैसा जब ये चेक कर लूंगा कि पॉजिटिव है या तो मेरे को बताओ साइन इनवर्स साइन 14 कितना होगा, कहाँ लाएगा, 4 पाई हो जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू 4 12 पॉइंट समथिंग, 5 पाई मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 3.14 तो हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, और ओ सॉरी सॉरी 5 पाई यहाँ थोड़ी है, तो 6 पाई है, 5 पाई तो मेरे पास यहाँ पर है, और 5 पाई मेरे पास हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, वो पॉइंट निकाल लो तो अपने को पता चल जाएगा, अब जो 14 है वो 12 से ज्यादा दूर हो जाएगा और 15 से, तो कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो मेरे पास एक तो आंसर हो सकता है 5 पाई -14 और हो सकता है 14 - 5 पाई, क्या लूं, 5 पाई -14 क्यों लूं, पॉजिटिव होना चाहिए सेकंड। खेल खत्म, पैसा आ जाए, दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू सॉल्व, ऐसा ही 10 में कर लोगे, ऐसा ही कॉस में कर लोगे, हाँ ठीक है, कॉस के अंदर अगर अपन जाएंगे तो कॉस के अंदर मेरे पास में क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x होता है, कब होता है, कब होता है, if x belongs to 0 to पाई, अब जिसमें 0 से पाई/2 तक वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि पॉजिटिव आना चाहिए कॉस, और अगर पाई/2 से पाई है मतलब कि नेगेटिव, बस, तो अपने को ये करना, अपने को 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई, तो अब हमारे पास यहाँ पर तो कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, कॉस के लिए लिख रहे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो किसके बीच में आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा, अरे गधा हो गया, कॉस एक्स के अंदर -पाई/2 थोड़ी होता है, पाई/2 से पाई होता है, तो कॉस एक्स का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट वैल्यू क्या होगी, पाई/2 से बड़ी होगी, पाई/2 से पाई के बीच में, लगता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी नेगेटिव होगा तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इधर क्या पे लाई करेगी, समझ में है? अब जैसे अगर इसी के अंदर मैंने क्या करा, cos इनवर्स cos 5 निकाले, अब मेरी बात सही थी तो अगले बच्चे cos इनवर्स क्या निकालना, cos 5, अभी अपने को पता है कि 5 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो अब मेरे पास में अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास में डिफरेंस में किससे देखूंगा, 2 पाई से, किससे डिस्टेंस देखूंगा, 2 पाई, क्योंकि अगर मैं 2 पाई -5 करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव तो आएगा ही सही, देखो cos x का जो x है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, पर वो आता क्या है 0 से पाई/2 आता है अगर
cos x पॉजिटिव है, और माइन वो पाई बाय 2 से पाई आता है जब cos x नेगेटिव। तो जब cos x पॉजिटिव होता है तो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से पाई बाय 2। तो ये वैल्यू का डिफरेंस जो आ रहा है 2 पाई - 5, ये पाई बाय 2 से कम है ना, कम है। आएगा समझ, आएगा। अब इसी के बदले अगर मैंने बोला cos इनवर्स cos 10, तो cos 10 10 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, थर्ड में आया था। तो 10 हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आया था। अब 10 अगर यहाँ पर आया तो अगर मैं पाई -10 करता हूँ, मतलब कितना 3 पाई, 3 पाई - 10 करता हूँ, या 10 - 3 पाई करता हूँ, तो पहली बात तो 3 पाई - 10 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 3 पाई - 10 नेगेटिव हो जाएगा। कॉस इनवर्स का आउटपुट तो 0 से पाई के बीच में होता है, नेगेटिव तो होगा नहीं। पर मैं पाई 10 - 3 पाई भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 10 में से 3 पाई माइनस करूंगा तो वैल्यू तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगी। वो तो तब आती है जब cos x क्या होता है, पॉजिटिव। तो मुझे किससे डिफरेंस देखना पड़ेगा, 2 पाई, किससे डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, मतलब पाई बाय 2 से बड़ा डिफरेंस चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखता हूँ तो ये तो 90 डिग्री से कम है, मैं अगर यहाँ से डिफरेंस देखता हूँ तो वो 90 डिग्री से ज्यादा है, और मुझे लेना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा ये आएगा 2 पाई माइनस, और 2 पाई कितना 4 पाई है, क्योंकि 4 पाई - 10 करूंगा तो पाई बाय 2 से बड़ा है, बस इतना सही दिमाग। इससे तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर -पाई/2 से पाई/2 है, टेन इनवर्स के अंदर भी -पाई/2 से पाई/2 है, सेकंड कॉसिक इनवर्स के अंदर भी -पाई/2 से पाई/2 है, और हमारे पास में कॉस इनवर्स के अंदर 0 से पाई है, और हमारे पास कॉट इनवर्स में 0 से पाई है, और हमारे पास में सेकंड इनवर्स में 0 से पाई है। बस क्वाड्रेंट चेक करना है। फिर से समझाओ क्या, देखो साइन इनवर्स के अंदर क्या हो रहा था, -पाई/2 से पाई/2, जिसमें -पाई/2 से 0 तब आएगा जब साइन एक्स नेगेटिव होता है। साइन एक्स नेगेटिव होता है मतलब कि अगर हम उस एंगल को मार्क कर लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर वो एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो हमारा आंसर किस में से आएगा, -पाई/2 से 0 के बीच में। अगर वो हमारे पास में एंगल को घुमा फिरा के कितनी भी बार घुमा फिरा दूं और वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो हमारे पास आउटपुट कहाँ से आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो 0 से पाई/2 के बीच में लाएगा। कॉस इनवर्स के अंदर जो हमारा आउटपुट आता है वो 0 से पाई के बीच में आता है, 0 से पाई के बीच, 0 से 0 से पाई के बीच में आता है, तो 0 से पाई/2 तब आता है जब cos x क्या होता है, और पाई/2 से पाई कब होता है, जब cos x क्या होता है, cos x क्या होता है। अब cos x नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट, और तो जो डिफरेंस है मैं इससे तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इससे लूंगा तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो तुम्हें तो बस इतना ही याद रखना है कि cos x के अंदर हमेशा डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही लेना, ऑड मल्टीपल को तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में अगर मैं डिफरेंस दूंगा तो वो तो 90 डिग्री से कम ही होगा, पर मुझे तो 90 से 180 के बीच में चाहिए, तो वो तो मुझे ये वाली लाइन से ही लेना पड़ेगा, मतलब इवन मल्टीपल से ही लेना पड़ेगा। तो अब तक कॉस इनवर्स कॉस फलाना ढिमकाना मिमकाना और निमकाना कुछ भी हो जाए, बस उधर से ही तो दिमाग लगा, उधर से ही डिफरेंस है। और तुम्हें एक बात जानते हो, चलो एक मिनट, कॉस इनवर्स कॉस 20 निकालो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, पाई से कौन सा मल्टीपल है जिसपे 23 आ रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है। Enjoy your secret. कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 23,
फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड Quadrant. क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ, third में जाएगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 23 है। हाँ तो 23 को तुमने, अरे यार तुम कैसे गधे हो, तुमको क्वाड्रेंट निकालने में कोई दिमाग थोड़ी लगाना है। तुम तो 23 को पाई से डिवाइड कर दो। पाई कितना होता है, 2/7। तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। तो ये 7 पाई से बड़ा हो गया, यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। 7 टाइम्स करने से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा ही बड़ा हो रहा है हाँ ना। अगर 7.5 से बड़ा हो रहा होता तो फिर वो उधर पहुंच जाता। इतना तो दिमाग लगाता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। मुझे डिफरेंस तो यहीं से ही लेना है। हाँ अब ये हमारे पास में कितने पे 7 पॉइंट समथिंग पे बचा था, तो वो 8 पाई से डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा 8 पाई माइनस 23। अच्छा मुझे cos इनवर्स cos 25, अब 25 को भी तुमने पाई से डिवाइड करा 3.14 से, तो कितना है 8 तो भी तुम्हारे पास 8 पाई माइनस 25 है। हाँ तो तुम्हें पता है, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें तो बस उसका नियरेस्ट पाई का इवन मल्टीपल निकाल लो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। देखो 8 पाई माइनस 23 पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू है, 8 पाई माइनस 25 पाई बाई 2 से, ये करने में बच्चों की रूह कांप जाती है, और सही में कांप जाती है सच में। तुम अभी स्कूल के किसी भी बच्चे से पूछोगे ना जो आईटीएफ पढ़ चुका है, कितने स्कूल में हो गया आईटीएफ, एक तो स्कूल वाले बच्चे अपने पास आके भग जाते हैं 2-3 दिन में। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितनी बढ़िया चीज पढ़ा हूँ। आईटीएफ तुम्हारे स्कूल में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आईटीएफ तक मैं टिकूंगा नहीं। चलो इतना क्लियर है। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया। जावेद भाई को मत बोल देना ये सब, तो मान जाएंगे जावेद सर। कहाँ जा रहे हो, तो पागल आदमी है वो तो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हाँ है ना। अब देखो मेरे पास कितनी बज रही है यार, 5 क्लास खत्म करने का प्लान था मेरा। अरे 15 नहीं, 17 मिनट। तो तुम्हारे पास साइन ए प्लस बी, मैंने तुम्हें सबसे बड़े बड़े राक्षस तो मान ही दिया तुम्हारा एक बड़ा। ठीक है, इसके भर के क्वेश्चन है, भर के सारे क्वेश्चन कर लेना। जो मैंने तुम्हें बताया ना, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। और किसी भी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैंने तुम्हें बताया है। तो अपने पास साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी? साइन ए को एक्स मान लेते हैं। मैंने तुम्हें बोला ही था, देखो अपन सिर्फ मौसम की तारीफ ही कर रहे थे। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर तुम धूप की तारीफ करने लगते हैं ना, तो ऐसा बोलने लग जाओ रोज अपने आप को आईने में देख के, यार मैं तो बहुत ही सही हूँ, मेरी लाइफ तो गजब चल रही है, मेरे तो बहुत मजे है, मेरे तो ऐश है, मेरी तो जिंदगी सॉर्टेड है। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ठीक है, तुम देखना तुम्हारी लाइफ के अंदर फिर प्रॉब्लम चल भी रही होगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम तो चलेगी, बस तुम्हें दिखना मत है। क्योंकि तुम तो ब्रह्मा बोल चुके हो ना, तो मेरी जिंदगी तो सबसे सॉर्टेड है भाई। मेरे से ज्यादा तो मजे कोई कर ही नहीं रहा। मुझे कोई बोलता है ना, अरे मजे तो आपके में है भाई, मेरे से ज्यादा मजे कोई कर ही नहीं रहा। चलो, तो हमारे पास साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, साइन ए cos b प्लस cos a। मैंने साइन ए को अगर एक्स मान लिया तो cos a हो जाएगा अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर दी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, इसका पता है। तो अब अगर अपन साइन बी को y मान लेंगे तो cos b कितना हो जाएगा, तो इससे मेरे पास में साइन ए प्लस बी आ जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस आ गया। ये साइन है, तो ए प्लस बी जो एंगल इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू होता है। बोलो हुआ कि ना, ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि। अब अगर इसके अंदर तुमने देख लिया तो साइन ए को अपन ने एक्स माना था और साइन बी को अपन ने, इससे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि a विल बी इक्वल्स टू b विल बी इक्वल्स टू ऐसे ही होता है ना। तो अब अगर अपन देखें तो ये आइडेंटिटी बन गई किसकी,
Sin inverse x plus sin inverse y. Sin inverse x ठीक है। yes. देखो तुम्हें जीता जागता एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि भगवान सुनता है। अपनी परेशानियों को भी चेरिश करो, भगवान तुम्हारे लिए खड़ा है भाई। अब इसके बाद भी तुम अगर मेरे को बोलते हो कि भैया मंदिर जाके क्या लड्डू मिलेगा, तो फिर तो तुम गधे हो भाई, है कि नहीं। मैं कहता हूँ पूरे रिवाज में सिर्फ अपन इतने ही लोग होंगे जिन्होंने मौसम की तारीफ करी होगी, है कि नहीं। अपने पत्थर बजा बजा मारे भगवान ने। चलो ये समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई संदेह। नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर अपन साइन ए को एक रख देंगे साइन बी को वाई रख देंगे तो कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास कॉस बी हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसके अंदर से साइन इधर चल जाएगा। तो ए माइनस बी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बी हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, आ गया सब। है ना। अगर अपन cos a प्लस बी की आइडेंटिटी देखेंगे तो cos a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है प्लस नहीं होता माइनस होता है। माइनस को चला आपने माइनस को बहुत अच्छा। तो cos a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है cos a cos b माइनस sin a sin b होती है। तो आपने cos a को x मान लिया तो sin a कितना होगा, साइन बी को y मान लिया तो cos b कितना, साइन cos b को y मान लिया तो sin b कितना होगा। तो cos a की जगह पे x, cos b की जगह पे माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस, और वो जो cos है वो इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस, और a कितना हो जाएगा cos इनवर्स एक्स और b कितना हो जाएगा cos इनवर्स वाई। tan a प्लस b कितना था, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a को x मान लेते हैं tan b को, तो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो tan इधर चल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी आ गई। कहो हाँ या कहो हाँ, अरे कहो हाँ या कहो हाँ, कहो हाँ या कहो हाँ। अब अगर तुम्हारे पास में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y था, साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x इक्वल टू वाई रख दूंगा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा टू साइन इनवर्स x, जो हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो हो जाएगा टू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, पहली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y equals to sin inverse x under the root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square. Sin inverse x minus sin inverse y. Sin inverse x into under the root 1 minus y square minus y minus x square. Cos inverse x. Cos inverse x y plus प्लस नहीं रे माइनस, वाई तो लिखा बेटा, दोनों जगह वाई लिखा बेटा। दसवां लगा हो गया। मैं क्या वहां तक पहुंच चुका हूँ वो 2x वाली आईडी, मन में मैं वहां पहुंच चुका हूँ, ठीक है। tan inverse x tan inverse y tan inverse x plus y upon under root 1 minus x y minus tan inverse y tan inverse x minus y upon under root 1 plus x y। अब देखो इसके अंदर अगर x इक्वल टू y कर दोगे तो
तो तुम्हारे पास में 2 साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - x स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और ऐसे ही 2 tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी इसका सही तो करना है बस। ये एनसीईआरटी खत्म हो है ना, एनसीईआरटी खत्म हो गई ना। देखो अब क्या होता है ना, जैसे कुछ बेसिक बेसिक सी और कहानियां होती हैं। जैसे अपन ने क्या करा था, अपने को ऐसा देके रखा है किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स a अपॉन x अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये निकाल दिया simplify। तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर ऐसा कर दोगे कि लेट x इक्वल्स टू a साइन। तो आपके पास में हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस तो tan इनवर्स अपॉन में cos थीटा। इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके पास आएगा tan इनवर्स tan थीटा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप sin थीटा देखोगे तो वो कितना है x/a तो थीटा कितना है। x/a तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि सर ये साइन इनवर्स ही रखना है या साइन थीटा ही रखना है, बताओ कैसे पता चलेगा। नहीं ये मैं कैसे पता चलेगा, आप बताओ। जब भी तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो तुम x इक्वल्स टू a sec थीटा रख देना, क्यों रख देना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, दोनों बात एक ही होती है। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, भैया आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बताया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का तो बताया बता, कोई बच्चे बता तो पैसे तो पूरी ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए टेन थीटा टेन थीटा गुणिया टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है Sec square थीटा। बस इसका सही दिमाग में। और अगर अपने पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना रख देंगे, ए साइन थीटा रख दो या ए cos थीटा रख दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस इतना सा दिमाग लगा। 5:30 बजे क्लास थी ना। बैठो बैठो कहीं ना कहीं जगह पूछो, वहाँ दरी वरी रखी, बैठ जाओ बैठ जाओ यार, थोड़े दिन की गरीबी है बस, बन रही है बेंचेस बदली बंद बनते कोई भाई ना बनी सारी जोड़ते ही गए। ये महंगी बेच पे तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं बैठा हूँ, देखना कुशन मखमल बैठने के लिए कुशन क्या, और एक दरबार खड़ा होगा, जैसे ही आप आओगे और पीछे का एक दरबार, आपका टेबल साफ करेगा, आपके जूते वूते क्लीन करके देगा। पूरा है वो सब सुविधा है, वो 4.5 लाख रुपए जो तुम दे रहे हो साल के, उसमें सब आ रहा है। 4.5 में सब मिलेगा ना, 4.5 रुपए में तो फिर वो इतना ही मिल पाएगा जितना मिलता है। वैसे ही ज्यादा मिलता है यार, क्या ज्यादा तो मिल रहा है। इतना क्लियर है। और क्या पढ़ाऊँ मैं तुम्हें, आईटी में ये होता है और यार एकदम सड़का क्वेश्चन आते हैं एकदम बिल्कुल कचरा। जैसे तुम्हारे पास में आ जाता है साइन इनवर्स 3/5, तो बाकी सब में चेंज करो तो कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स 3/5 लिखा, अपने को वार्ड में जानते हो इसको 3/5 भी है, तो अपने को पता है कि साइन थीटा है हमारा छुआ नहीं हो सकता। तो वो टाइम पे ऐसा था कि टाइम टेक्स्ट में दिया मैंने कहा सही पता ना।
ऐसा हो जाएगा उसमें क्या दिमाग लगा रहा है? कोई दिमाग है ना, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स दिस और cos इनवर्स दिस, है ना, तो ये दोनों सेम पिंच ही हो गए। तो अब तुम्हें साइन इनवर्स 3/5 दिया, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनस कितना है, बेस कितना होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि काका हमारे करने साइन इनवर्स 3/5 विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5 equals to cosec inverse 3 equals Or 10 inverse 3 by 4. अरे 4 by 3, 4 by 3. बस इतना सा करना है, तुम्हें ऐसा बोला होता है वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन कन्वर्टेड इनटू द अदर ट्रिग्नोमेट्री, इतना कर लो। हाँ, और भी करोगे तो ये लगाना ये लगाना ये लगाना, सब्स्टिट्यूशन मैंने तुमको बताई थी, ठीक है। जाओ एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, जाओ एंजॉय। Thank you. 3 मिनट पहले ही खत्म कर देते।